हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और चाय वाय सब ने पी ली थी। उसके बाद बिट्टू जी बोले उनको इप्पी खानी है, तो मैंने यहाँ पे इप्पी बना रही थी उनके लिए, हम सब के लिए बना रही थी। और यहाँ पे मैंने कुकर में कुछ तो चढ़ाया था, आज मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या चढ़ाया था। उसके बाद मेरी इप्पी यहाँ पर रेडी हो गई, हमने खाई, माँ पापा ने, हम चारों ने खाई। और देवर जी चले गए थे ऋषिकेश घूमने, तो वो सुबह सुबह निकल गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बिट्टू जी के मुँह में कैमरा घुसा दी हूँ। बिट्टू जी गए थे देवर जी को स्टेशन सुबह छोड़ने, तो उसकी क्लिप मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, आप लोग देखिएगा। वंदे भारत ट्रेन से गए थे वो। अब नहीं करेगी, ये है सीट। लो टेस्ट करो, खट्टा नमक बहुत गरम है। तो खाओ ना, फूक फूक के। क्या हुआ, नमक ठीक है। यहाँ पे कढ़ी बन रही है बैगन के पकौड़े वाली। तो माँ आंटी को बता रही हैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे बनाओ, तो उनको थोड़ा बहुत बता रही हैं क्योंकि वो अपने स्टाइल से बना रही थी। तो माँ बोली कि थोड़ा सा ऐसे ऐसे बनाओ, तो बता रही थी कोई उनको। और यहाँ पे चावल बनेंगे। उसके बाद मैं एप्पल काट ली थी हम सब के लिए, हमने एप्पल खाया। फिर थोड़ी देर बाद देखा बाहर तो बारिश हो रही थी, तो मैं निकल के आई, देखी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बहुत टाइम के बाद बारिश हुई थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो अच्छा लग रहा था, बारिश हो रही थी। लेकिन 10 मिनट के लिए ही सिर्फ हुई, उसके बाद फिर बंद हो गई बारिश। उसके बाद फिर हम लोग अंदर आ गए, खाना वीना खाए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मैंगो खा रहे हैं सब बैठ के। मैंगो खा के थोड़ी देर बाहर बैठे थे, फिर सब सो गए और यहाँ पे शाम हो गई है। शाम होते ही मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है सबके लिए, क्योंकि उठते साथ सबको यहाँ पे चाय चाहिए रहती। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ज़्यादा मतलब धूप वूप नहीं थी, बारिश हुई थी तो। उसके बाद यहाँ पे दीदी आ गई है बर्तन वगैरह धोने के लिए शाम को। तो दीदी भी आराम से बैठी हुई है, थोड़ा सा ठंडा था बाहर आज तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि दोपहर में बारिश हुई थी ना, तो धूप कम थी आज और मौसम थोड़ा सा ठंडा था। उसके बाद मैं और बिट्टू जी आ गए हैं छत पे ऊपर देखने के लिए कि कितना काम हुआ है, और सबसे ऊपर वाली छत में भी देखने के लिए कि कैसा लग रहा है वहाँ पे बैठने में। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ पे सीढ़ी वीढ़ी लग चुकी है और अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। यहाँ पे हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं सबसे ऊपर वाली 3rd फ्लोर में। और यहाँ पे ना ऊपर आने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, इतना ऊंचा ऊंचा लग रहा था और सबका घर दिख रहा था यहाँ से। और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, जैसे आप लोग को बताया मैंने कि दोपहर में बारिश हुई थी ना, तो आज मौसम थोड़ा सा ठंडा था, इसलिए हम लोग छत में आ गए थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठने में। ये देखो, अरे वाह, मट्ठा जिसका दूसरा कलर बन रहा है ना। कौन ला के दिया? मेरे नाना लाए थे। नाना? मेरा कल बर्थडे था ना। हैं? हाँ, कल बर्थडे। और हमको बताया ही नहीं। चलो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। क्या गिफ्ट चाहिए? मैं तो बस मेरे नाना से मेरी अंदर नानी से मिलने। चलाओ साइकिल शूट करेंगे। जल्दी आना। यहाँ पे ना शाम हो गई थी, बिट्टू जी चले गए थे अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि मेरे लिए वड़ा पाव लेके आना, क्योंकि और कहीं पे मिलता नहीं है और सतना में भी सिर्फ एक ही जगह मिलता है। तो मैं बोल रही थी कि लेके आना, मेरा बहुत दिन से मन कर रहा है खाने के लिए। तो यही यहाँ पे पूछ रहे हैं कितने वड़ा पाव लाना है, तो मैं उनको बताई इतने लेके आना। उसके बाद यहाँ पे ना शाम को सामने मासी जी रहती हैं, आप लोग ने व्हाट्सएप इत्री वाले फास्ट में देखा होगा इनको, मेरे साथ मैंने इन्हीं के साथ पूजा वूजा करी थी, गई थी तो वो आई हुई थी, तो बैठे हम लोग साथ में। फिर यहाँ पे बिट्टू जी आ गए थे थोड़ी देर बाद और वड़ा पाव लेके आए थे।
तो ना ये वड़ा पाव बिल्कुल ठंडे हो गए थे, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने ना खाना वाना खाया थोड़ा बहुत, उसके बाद आइसक्रीम खाई। और यहाँ पे सब लोग बाहर बैठे थे तो मैं भी बाहर आ गई, सब यहाँ बाहर बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। फिर यहाँ पे थोड़ी देर बाद मैंने ना दूध गर्म किया मेरे लिए और पापा जी के लिए, हम दोनों ने दूध पिया। उसके बाद यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है, बिट्टू जी चले गए थे अपना वापस चित्रकूट, उनका ऑफिस था, मैं रुक गई थी यहीं पे। और आंटी आज नहीं आने वाली थी खाना बनाने वाली, तो यहाँ पे मैं बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ और मैंने दाल चढ़ा दी है। कब आई मिष्टी? अभी बताई नहीं भाभी को? ऐसे ही बताई, डराना था। सरप्राइज? अच्छा ठीक है, बाय कर दो गाइस को। बाय गाइस। फिर यहाँ पे मिष्टी आ गई थी दोपहर में, उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल की, चाचा चाची ऑफिस गए हुए थे तो मिष्टी को यहाँ पे छोड़ दिया था हमारे पास। तो थोड़ी देर वो यहाँ बैठी रही मेरे पास अंदर बेडरूम में और अपनी ड्राइंग कर रही थी, मुझे दिखा रही थी, बोली भाभी आपको अपनी ड्राइंग दिखाऊं, तो यहाँ पे अपनी ड्राइंग कर के दिखा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ना सब्जी और दाल तो मैंने बना दी थी, उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे चावल और रोटियाँ बनाई, फिर हम सब ने खाना खाया। उसके बाद यहाँ पे शाम हो गई थी, मैं चली गई थी आंटी के पास अपना ब्लाउज़ सिलवाने के लिए, उनको देख के आई। उसके बाद फिर मैं आके यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो पूरा दिन नहीं आई थी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आप लोग ने देखी होगी वो सेव की सब्ज़ी, जो नमकीन वाले सेव आते हैं ना, उसकी यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी मैं, और रोटियाँ साथ में बना दी। देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। फिर हम सब ने यहाँ पे बैठ के खाना खाया साथ में। उसके बाद हमने खाए यहाँ पे मैंगो, जो कि रोज़ रात में हम खाते हैं, सबको बहुत पसंद है। और फिर ये हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग, तो यहाँ पे मैं चाय वाय बना दी थी सबके लिए, और यहाँ पे हम चाय बैठ के पी रहे थे, पापा जी अपना पेपर वगैरह पढ़ रहे थे और माँ यहाँ बैठी हुई थी। आंटी आ गई थी, एक्चुअली बर्तन धो रही थी, तो माँ उनसे कुछ बात कर रही थी, और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी देर बाद पेपर पढ़ा। और उसके बाद आंटी आ गई थी खाना बनाने वाली, और वो खाना वाना बना ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। यहाँ पे उनने आज भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और दाल वगैरह। आंटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने उनकी हेल्प कर दी थी आज जल्दी जल्दी बनवाने के लिए। तो फिर यहाँ पे हमने खाना वाना खाया, सब साथ में बैठ के खाए। और फिर रात में खाया मैंगो। मैंने पूरी शाम कुछ भी शूट नहीं किया, ना रात को शूट किया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिन हो गया है मॉर्निंग का। रोटियाँ बहुत सारी बच गई थी, तो मैंने बोला माँ को कि मैं रोटी वाला पोहा बना दूँ, कि आप लोग खा लोगे? तो उन्होंने बोला कि ठीक है बना दो। तो यहाँ पे मैंने रोटी वाला पोहा बना दिया। नाश्ता वगैरह हमारा सबका कंप्लीट हो गया था, नहा धो लिए थे। फिर आंटी आ गई थी, अपना खाना बना रही थी। तो यहाँ पे ना आंटी ने अपना खाना वाना बना के रेडी कर दिया, और देवर जी आ गए थे घूम के ऋषिकेश से। तो वो यहाँ पे मैंने उनसे गंगा जल मंगाया था, तो वो गंगा जल लेके आए थे, और साथ में ये वाला शरबत भी लाए थे। इसको एक लाल वाला फूल होता ना जैसोन का, वो वाला शरबत था, और एक पर्स भी लेके आए थे। अच्छा लग रहा था ये पर्स। उसके बाद ना फिर यहाँ पे मैं अंदर आ गई अपनी अलमारी को साफ़ करने के लिए। एक्चुअली ये जो ड्रॉअर है ना, दो बहुत गंदे हो जाते हैं, बहुत टाइम से मैंने क्लीनिंग नहीं करी। तो यहाँ पे मैंने पूरा सामान निकाल के क्लीन किया। जो भी यहाँ पे लिपस्टिक या कुछ भी पड़ा रहता है ना, सिंदूर वगैरह गिर जाता है इसमें, तो ये वाइट कलर का ख़राब हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ये ले आई थी ना, ये जब अपन चादर वगैरह ख़रीदते हैं तो उसके अंदर ये पेपर रहता है ना, तो ये थोड़ा हार्ड रहता है। तो मैंने ये पूरा बिछा दिया उसके अंदर, ऊपर से सामान जमा दिया साफ़ करके। और ये सारा एक्सपायरी सामान है, इसको मैं फेंक रही हूँ, इसमें से कुछ सूख गया है। और यहाँ पे हम निकल गए हैं, और ये संडे का व्लॉग है एक्चुअली। और मासी जी आई हुई थी कटनी से, उनकी बेटी आई हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे संडे को ना निकल गए थे मूवी देखने के लिए। तो यहाँ पे हम चारों मूवी देखने के लिए जा रहे थे।
माँ पापा और मासी जी को भी बोला था कि चलो, लेकिन वो लोग नहीं गए क्योंकि पापा जी को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है जब लाउड साउंड रहता है तो फिर माँ पापा भी नहीं गए और मासी जी भी नहीं गई। हेलो गाइस, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं थिएटर में, एकदम करेक्ट टाइम पे पहुँचे थे। जैसे ही पहुँचे उसके 2 मिनट बाद से एंट्री चालू हो गई, तो हम जाके अपनी सीट में बैठ गए चारों। हम लोग आए थे यहाँ पे मूवी देखने, मोंजिया, जो कि हॉरर मूवी थी। हमने ट्रेलर देखा था तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हॉरर होगी, तो लेकिन ना ज़्यादा हॉरर नहीं थी, हॉरर कॉमेडी थी। आप लोग ने स्त्री मूवी तो देखी होगी ना, वैसे ही थोड़ी सी मिलती जुलती इसकी कहानी है। मतलब वो भी हॉरर कॉमेडी है और ये भी हॉरर कॉमेडी है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ना, जब भूत आ रहा था ना तो सब लोग हंस रहे थे, तो और कॉमेडी मूवी बन गई थी। एक्चुअली इसका जो भूत है ना थोड़ा सा फ़नी लग रहा था हम लोग को, मतलब उतना ज़्यादा डरावना नहीं लग रहा था कि डर जाए बहुत ज़्यादा। तो अच्छी थी मूवी, मतलब देख सकते हैं, हॉरर कॉमेडी जिसको पसंद है वो देख सकता है। उसके बाद हम लोग, मूवी ख़त्म हो गई, हम लोग निकल गए यहाँ पे पानी पूरी खाने के लिए। और ये वाले जो भैया है ना, ये भी 3-4 प्रकार के, 4-5 प्रकार के फ्लेवर रखते हैं। लहसुन वाला, अदरक वाला, मीठा और खट्टा मीठा, और एकदम तीखा वाला, और एक नॉर्मल वाला। तो यहाँ पे हम लोग खाए, लेकिन उतनी टेस्टी नहीं थी इनकी फुल्की। उसके बाद यहाँ पे है ना हम लोग दही पूरी लगवाए थे, ये भी बिल्कुल बेकार थी। एक मैं पचकी फुल्की में दही पूरी लगा के दिया था, बेकार लग रही थी एकदम। ये देखिए यहाँ पे हमारी गाड़ी ठुक चुकी है। कब ठुकी, कैसे ठुकी, वो मैं फिर कभी आप लोग को बताऊंगी। मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। पानी पूरी खाने के बाद देवर जी को और गौरी को हमने घर छोड़ दिया था। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद घर से निकले यहाँ पे चित्रकूट के लिए वापस। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं और मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है क्योंकि मेरा मूड उस टाइम पे थोड़ा सही नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं और पहुँच गए हैं हम लोग यहाँ पे चित्रकूट। तो और व्लॉग भी, मेरा ये वाला व्लॉग डालने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। लग रहा था कि यार कुछ भी अपलोड ना करूँ। फिर यहाँ पे हम घर पहुँच गए हैं। यहाँ पे मेरा पार्सल आया हुआ था। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन गाउन मंगाया था एक, तो ये आ गया था। और बिट्टू जी ने भी यहाँ पे कुछ मंगाया हुआ था, तो वो हमने ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे हम बैठ गए हैं, खाना वाना खा लिया था हमने। उसके बाद यहाँ पे हम पंचायत देखने बैठ गए हैं। जो पंचायत का सीज़न आया है ना अभी नया, वो देखने बैठ गए हैं। बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि कब पहुँचेंगे चित्रकूट और साथ में बैठ के देखेंगे, तो यहीं पे हम लोग देख रहे हैं। तो चलो गाइज़, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और किसने किसने मुंजिया मूवी देखी है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।